Hello friends, hello my dear students, welcome to my YouTube channel Concept of Physics by ललन कुमार। प्यारे बच्चों, बीच में 2-3 दिन क्लास नहीं हो सकी थी, थोड़ा सा अस्वस्थता के कारण। चलिए, मैं अभी ठीक हूँ और आप लोग भी निश्चित रूप से बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए, अब आप लोग का क्लास स्टार्ट किया जाता है। हम लोग पढ़ रहे थे, डायमेंशनल इक्वेशन के प्रॉपर्टी को पढ़ रहे थे, उसके यूज को पढ़ रहे थे। उस पर कुछ एक क्वेश्चन कराया गया था जिसको हम लोगों ने कर लिया था, और हमारे पास कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हैं डायमेंशन से रिलेटेड, जिसको हम लोग सीख लेते हैं और तब फिर हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ से वेक्टर एनालिसिस सेकेंड चैप्टर में हम लोग इन कर जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से। तो हम लोग पढ़ रहे थे यहाँ पर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ से। चलिए, आपके सामने एक क्वेश्चन रख रहा हूँ। क्वेश्चन को इंग्लिश में हिंदी में दोनों में लिखेंगे, आप लोग उसको फॉलो करेंगे। क्वेश्चन कहता है, इफ द यूनिट ऑफ mass, length and time be each doubled, then how the unit of power will change। इस क्वेश्चन को देखिए गौर से, इसको हम सॉल्व करते हैं। आप लोग कंसंट्रेट होकर उसको सीखेंगे। कहता है कि यदि, इस क्वेश्चन को हिंदी में देखिए, यदि द्रव्यमान, लंबाई एवं समय के मात्रक को 2 गुना कर दिया जाए तो शक्ति के मात्रक पर क्या प्रभाव पड़ेगा। समझना यहाँ पर है कि जो आपका क्वेश्चन है, समय के मात्रक को 2 गुना कर दिया जाए तो शक्ति के मात्रक पर क्या प्रभाव पड़ेगा। चलिए, ये डायमेंशन का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम लोग क्वेश्चन को देख लिए गौर से, सीखेंगे कैसे ऐसे प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम बच्चों को समझना है, तो स्टेप में देखना है। सपोज कर लेते हैं हम लोग, फर्स्ट सिस्टम में मास, लेंथ, टाइम
का मात्रक के क्रमशः M1 L1 तथा T1 है, ऐसा मैं सोच लेता हूँ। मास है, द्रव्यमान, लंबाई है और समय है। इस तीनों के मात्रक को मैं क्रमशः मान लिया M1 L1 तथा T1। तो जो भी भौतिक राशि होगा, अन्य भौतिक राशि का मात्रक क्या हो जाएगा, हम लोग उसको डिनोट कर देंगे U1 से। अब मैं मान लेते हैं उस भौतिक राशि में तीनों मूल भौतिक राशि मिला हुआ है, द्रव्यमान, लंबाई और समय। तो मैं यहाँ पर U1 बराबर कर दूंगा M1 L1 T1। तीनों पर पावर कितना है ये पता नहीं है हमें, लेकिन मैं चाहूँ तो अपने मन को सोच सकते हैं और अपने मन से पावर सोच लेते हैं X Y Z। तो कोई भी भौतिक राशि है, फिजिकल क्वांटिटी है, जिसका मात्रक प्रारंभ में या फर्स्ट सिस्टम में इतना है, ये हम लोगों ने सोच लिया और इसको इस तरह से लिख लिया। अब देखना है गौर से हम लोग इसी भौतिक राशि का मान जब बदल जाएगा मात्रक, तो कह रहा क्वेश्चन में एक लंबाई, समय और द्रव्यमान तीनों के मात्रक को 2 गुना कर दिया जाए। क्वेश्चन में कह रहा है 2 गुना कर दिया जाए, डबल कर दिया जाए, तब उसके मात्रक पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पर कह सकेंगे बाद में मास, लेंथ तथा टाइम का मात्रक क्रमशः हम लोग मान लेंगे M2 L2 तथा T2 हो जाता है, ऐसा मैं सोच लेता हूँ। शुरू में प्रारंभ में फर्स्ट सिस्टम में द्रव्यमान, लंबाई और समय का मात्रक क्या क्या मान लिए, M1 L1 और T1 मान लिए। तब कोई भी भौतिक राशि होगा तो उसका मात्रक हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं। लेकिन बाद में कह रहा है कि मास, लेंथ, टाइम का मात्रक बदल देते हैं और बदल कर देते हैं M2 L2 T2 हो जाता है, ऐसा मैं कर सकता हूँ। तो अन्य भौतिक राशि का मात्रक पूछेंगे आपसे क्या होगा, तो आपका सिंबल हो जाएगा U2। शुरू में यहाँ पर क्या दिए हैं U1 और बाद में क्या देंगे U2 बराबर आपका हो जाएगा M2 L2 T2, पावर उसी तरह लिख देंगे X Y Z। पावर अपने मन से लिख दिए। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर ये बाद में मात्रक आपका इस तरह से लिखा गया। तो इतना चीज हम लोग कर सकते हैं। प्रारंभ में यूनिट U1 बराबर इतना लिख सकते हैं, बाद में यूनिट U2 बराबर इतना लिख सकते हैं। अब हम लोग अगले स्टेप को बढ़ेंगे। कह रहा है कि वो जो अन्य भौतिक राशि मैंने यहाँ लिखा है, अन्य भौतिक राशि जो यहाँ पर भी लिखा है और यहाँ पर, तो हमारे क्वेश्चन में वो अन्य भौतिक राशि का नाम क्या है, शक्ति। और से देखिए इंग्लिश वर्ड है यहाँ पर पावर। पावर का यूनिट क्या होगा, तो अन्य भौतिक राशि हमको इस सवाल में क्या है, शक्ति है। इसी के बारे में आपसे पूछा गया है। तो ये जो U1 और U2 लिखे हैं ये शक्ति के लिए आया है। तो शक्ति के डायमेंशन को आपको जानना होगा। शक्ति का डायमेंशन फॉर्मूला यदि याद है उसका अप्लाई हमको करना पड़ेगा। तो अभी यहाँ तक जो बातें हैं इसको जल्दी से आप लिख लीजिए, तब मैं आपको आगे बढ़ाता हूँ। तो जल्दी लिख लीजिए, फिर दूसरा सवाल आपको मैं सोचने कहूँगा, आप लोग ईमानदारी से सोचेंगे।
जल्दी जल्दी करिएगा, देरी नहीं करिएगा, लिखा हुआ हो जाए, यस करिएगा सर, हो गया लिखा हुआ, जल्दी लिख के बताइए। चलिए हम लोग को समझना क्या है, यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन है कहता है कि मास, लेंथ और टाइम तीनों के यूनिट को डबल कर दें तो शक्ति, पावर का यूनिट पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो पहले मैं मान लेता हूं कि शुरू में फर्स्ट सिस्टम में मास, लेंथ और टाइम का यूनिट का सिंबल मैंने मान लिया m1 l1 t1। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होगा तो उस फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट जो होगा वो u1 लिखेंगे और इस रूप में लिख देंगे उसको अपने मन से। और फिर जब बाद में दूसरी बात करेंगे तो उसमें मास, लेंथ और टाइम का यूनिट का सिंबल हम लोग कहेंगे m2 l2 t2 कहेंगे। तब ऐसे स्थिति में दूसरे फिजिकल क्वांटिटी का, अन्य भौतिक राशि का यूनिट हो जाएगा u2 बराबर m2 l2 t2 हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग को आगे बढ़ना है, तो गौर से देखिए कैसे सवाल को समझेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, अभी मैं सवाल पर नहीं गया हूँ, अभी कुछ थ्योरी पर बात कर रहे हैं। तो U2 और U1 का रेशियो ले लेते हैं। दो स्थिति में यूनिट को लिखा गया है U2 और U1। दोनों स्थिति में यूनिट का जो रेशियो है, अनुपात है, वो कितना हो जाएगा। U2 बाई U1 करना चाहेंगे तो हमारा हो जाएगा न्यूमरेटर में m2 पावर x, l2 पावर y, t2 पावर z। ये हो जाएगा बाय, यहाँ हो जाएगा m1 पावर x, l1 पावर y, t1 पावर z हो जाएगा। अब इसको और थोड़ा सा सेपरेट करेंगे तो हमारा आ जाएगा यहाँ पर U2 बाय U1 इक्वल टू m1 बाय m2 होल पावर हमारा हो जाएगा x, l1 बाय l2 होल पावर y, t1 बाय, ऊपर में 2 है, 2/1 है, 2/1 है, यहाँ t2 बाय t1 है, पावर आपका z है। ये एक तरह का आपको एक फार्मूला मिल गया। इस फार्मूला का याद रखना है। मतलब ये फार्मूला क्या बताता है, दो स्थितियों में रेशियो ऑफ यूनिट्स, मात्रक का अनुपात यदि निकालना है तो इस तरह से फार्मूला को डायरेक्ट हमको याद रखना है। अब हम क्वेश्चन पर चलते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग विचार करते हैं क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। आइए गौर से देखते हैं हम लोग क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन पर हम लोग फोकस करें, ध्यान दीजिएगा गौर से। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग विचार करते हैं, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न के अनुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार तो आपका जो जवाब होगा, बाद में जो मात्रक है, मास का मात्रक पहले के मात्रक का डबल हो जाता है। तो पहले का यूनिट मास का क्या लिए थे, m1, और बाद में यूनिट क्या माने हैं, m2। तो बाद में मास का जो यूनिट है वो पहले के यूनिट का डबल हो जाता है। लेंथ का जो यूनिट है
वो पहले के यूनिट का डबल हो जाता है। टाइम का जो यूनिट है पहले के यूनिट का भी डबल हो जाता है। ये प्रश्न यही कह रहा है। प्रश्न को अब पढ़िए गौर से, प्रश्न को पढ़िए गौर से। कहता है कि इफ द यूनिट ऑफ मास, मास, लेंथ एंड टाइम बी इच डबल, तीनों को प्रत्येक को डबल कर देते हैं, दोगुना कर देते हैं, तब हाउ द यूनिट ऑफ पावर चेंज। तो पावर का यूनिट चेंज बताना है। तो चलिए जो स्टेटमेंट है उसके अनुसार आपने इसको लिख लिया क्वेश्चन के अनुसार। तो मास m2 जो है बात का यूनिट है, m1 का डबल हो गया, l2 जो है l1 का डबल हो जाता है, t2 जो है t1 का डबल हो जाता है। इतना चीज हम लोगों ने सोच लिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तब हमको देखना है यहाँ पर कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है सवाल में, किसके यूनिट के बारे में पूछा गया है, पावर, शक्ति के बारे में। तो जिसके बारे में पूछा जाता है उसका डायमेंशन हमको लिखना जरूरी है। तो डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ पावर आप ध्यान दीजिएगा, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ पावर आप सभी को पता है, mL2T-3। ये आपका पावर का डायमेंशन फॉर्मूला है। इसका मतलब देखिएगा फॉर्मूला में मास पर पावर कितना है x, लेंथ पर पावर y, टाइम पर पावर z। यहाँ मास पर पावर 1 है तो x का वैल्यू हो जाएगा 1, लेंथ पर पावर 2 है, y है तो y इक्वल टू हो जाएगा 2, और टाइम पर पावर z है, यहाँ -3 है तो z इक्वल टू हो जाएगा -3। आपको याद करना है सबसे शुरू में मैंने अपने मर्जी से यहाँ पर मास, लेंथ और टाइम का पावर माना था, एक्स वाई जेड माना था। वो एक्स वाई जेड यदि आप मान लिए थे तो वह मुझे खोजना था। यही तो इम्पोर्टेंस है कि डायमेंशनल इक्वेशन का यूज करके हम लोग एक्स वाई जेड का वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ पर। तो वो वैल्यू कैलकुलेट किया आपने यहाँ पर, गौर से देखिए एक्स वाई जेड का वैल्यू निकल गया। अब हम लोगों को देखना है इस फार्मूला का यूज करके सवाल बना लेंगे। U2 बाय U1 लिखेंगे, M2 बाय M1, M2 के जगह पर क्या पुट कर देंगे, 2M1 पुट कर देंगे। यहाँ देखिए M2 है तो हो जाएगा 2M1 बाय M1 पहले से है, रहने दीजिए, होल पावर x, x का वैल्यू क्या देखा आपने 1, x का वैल्यू 1 इंटू L2 बाय L1, L2 के जगह क्या लेंगे 2L1 ले लेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 2L1 बाय L1 होल पावर y, y का मान कितना है 2 है आपका, इंटू T2 बाई T1, T2 की जगह क्या लिखेंगे 2 इंटू T1 लिखेंगे बाय T1 होल पावर z, z का मान कितना है -3, पावर देंगे -3। तो आप बच्चों ने यहाँ पर देख लिया। अब यहाँ से हम लोगों का कैलकुलेशन स्टार्ट होता है। M1 M1 कैंसिल हो गया, L1 L1 कैंसिल हो गया, T1 T1 कैंसिल हो गया। तो गौर करके देखोगे U2 बाय U1 इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 2 पावर 1 इंटू 2 टू द पावर 2 इंटू 2 टू पावर -3। तो सबको मल्टीप्लाई करोगे तो इंटू में बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएगा, तो 2 टू द पावर 1 प्लस 2 -3, 1 प्लस 2 -3 तो ये हो गया 0, तो हो गया 2 टू द पावर 0 मतलब हो जाएगा 1। इसका मतलब U2 इक्वल बाय U1 इक्वल टू 1 हो जाएगा। इसका मीनिंग हो गया यहाँ पर U2 इक्वल टू U1। अब देखिए बड़ा मजेदार चीज मिल गया आपको। शुरू में कह रहे थे कि यहाँ पर गौर करके देखिएगा सवाल में, शुरू में जो फिजिकल क्वांटिटी लेते थे उसका यूनिट माने थे क्या U1, और बाद में जो है उसी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट जो ले रहे थे वो क्या ले रहे थे U2, यहाँ क्या ले रहे थे U1। और जब मैंने U2 और U1 के बीच रिलेशन डेवलप किया और उसको सॉल्व किया तो मेरे को रिजल्ट मिल गया यहाँ पर, गौर करके देखिएगा U2 इक्वल टू U1। तो ये रिजल्ट हमको बता रहा है कि पावर के यूनिट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, पावर के यूनिट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
फिर उसके बारे में 2 लाइन की चर्चा करेंगे। जल्दी से लिखिएगा, तेजी से, फटाफट। चलिए, आप लोगों ने देख लिया यहाँ पर U2 बराबर U1 का मतलब हम लोग को अब समझना है। तो फाइनल आंसर क्या लिखें? यहाँ पर कहेंगे यूनिट ऑफ पावर रिमेन सेम। पावर के यूनिट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो चलिए आइए गौर से देखिएगा यहाँ पर। शक्ति के मात्रक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यही आपका आंसर हुआ। अब देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन चेंज होता है और कहता है इन एबव क्वेश्चन how the change the numerical value of power। इसी क्वेश्चन में कह रहा है कि यहाँ पर जो कह रहा है आपको शक्ति के संख्यात्मक मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पर स्पष्ट हो गया, न्यूमेरिकल वैल्यू पूछ रहा है आपसे। तो आपको यदि लगातार क्लास किए हैं तो आप देखे होंगे कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशि के जब कोई वैल्यू को लिखा जाता है तो उसमें 2 बातें होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट दोनों होता है। तब आप लोगों ने पढ़ा था N1 इंटू U1 इक्वल टू N2 इंटू U2। तो यहाँ से हम लोग कर सकेंगे N2 बाय N1 करना चाहेंगे तो ये N1 इधर आ जाएगा, U1 इधर आ जाएगा, N2 बाय N1 बराबर U1 बाय U2 हम ऐसा करना चाहेंगे। तो यहाँ से आप देखोगे बच्चे लोग N2 बाय N1 इक्वल टू U2 बाय U1 कैंसिल हो जाएगा और ये कैंसिल होकर कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ से आपका स्पष्ट हो जाएगा N2 इक्वल टू N1। इसका मतलब हुआ न्यूमेरिकल वैल्यू भी नो चेंज। इस डिस्कशन से पता चलता है यदि यूनिट बदलेगा तो न्यूमेरिकल वैल्यू बदलेगा, यूनिट का वैल्यू चेंज नहीं होगा तो न्यूमेरिकल वैल्यू भी चेंज नहीं होगा। स्पष्ट हो गया, यहाँ पर क्लियर रूप से हो गया। तो चलिए इसको याद रखिएगा, न्यूमेरिकल वैल्यू नो चेंज। क्या लिखेंगे आंसर में? न्यूमेरिकल वैल्यू नो चेंज, मतलब यूनिट चेंज नहीं हुआ, न्यूमेरिकल वैल्यू भी नहीं चेंज होगा। हम लोगों को आंसर में यही करना है। न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ पावर नो चेंज। न्यूमेरिकल वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा। शक्ति के संख्यात्मक मान
द्रव्यमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। चलिए, इस तरह का एक क्वेश्चन आपने देखा। अब सेम टाइप का क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, जल्दी से इसको फाइनल लिख लीजिए और आपको सवाल का जवाब देना होगा। क्वेश्चन चेंज करके मैं आपके सामने रख रहा हूं, आप लोग देखेंगे। यदि सवाल को आपने सुना तो कौन सबसे पहले बना के दिखाएंगे। कॉपी कलम लेके तैयार हो जाइए। क्वेश्चन मैं बदल रहा हूं, सबसे पहले कौन, ये मुझे देखना है। चलिए, क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं, आप तैयार हो जाइए क्वेश्चन के लिए। इस बार सबसे पहले कौन बना के दिखाएगा, ये मुझे देखना है। यदि आप लोग सीख गए हैं तो आंसर देने के लिए रेडी हो जाइए। सबसे पहले कहता है, इफ द यूनिट ऑफ मास and mass and length be each doubled and that of time is half, then how the unit of unit and numerical value of work is affected। चलिए, इस क्वेश्चन को जो बच्चे देख लिए, जो बच्चे हिंदी में लिखना चाहते हैं, अब वो क्वेश्चन हिंदी में लिखा रहा हूं मैं, आप गौर से इसको देखिएगा। कहता है कि यदि द्रव्यमान तथा लंबाई के मात्रक को 2 गुना कर दिया जाए तथा समय को आधा कर दिया जाए तो कार्य के मात्रक तथा संख्यात्मक मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन को आप देख लिए होंगे अच्छा से, यहाँ पर साफ शब्दों में स्पष्ट क्लियर हो रहा है। क्वेश्चन में क्या क्लियर हो रहा है उसको गौर से देखिए। तो क्वेश्चन कह रहा है कि यूनिट ऑफ मास एंड लेंथ बी डबल, मतलब द्रव्यमान और लंबाई के मात्रक को 2 गुना कर देना है और टाइम को आधा कर दिया जाए। तो यहाँ पर देखिएगा क्या पूछा जा रहा है आपसे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार
स्पष्ट है m2 बाद के मास के यूनिट को सिंबल देते हैं m2। इस m2 का मान जो है पहले के मास का डबल है, m2 इक्वल टू m1। क्वेश्चन स्पष्ट लिखा हुआ है, गौर से देखिए। और लेंथ भी डबल हो रहा है, L2 इक्वल टू L1, लेकिन टाइम जो है वो आधा हो रहा है, तो T1/2 हो रहा है। अब क्वेश्चन को पढ़िए और देखिए क्या ये बात सेट होता है या नहीं। को अच्छा से पढ़ के देखिए। क्वेश्चन में कह रहा है कि मास डबल हो रहा है, लेंथ भी डबल हो रहा है और टाइम आधा हो रहा है, हाफ हो रहा है, तो उसको अनुसार लिख लिए। अब क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कौन सा फिजिकल क्वांटिटी का नाम है। तो डायरेक्ट फिजिकल क्वांटिटी हमारा कौन है, वर्क है। यहाँ पर क्या है, कार्य है। तो डायमेंशन ऑफ वर्क आपसे पूछा जाए तो आपका जवाब होता है ML2T-2। तो m पर पावर जो है वो x को बताता है, तो यहाँ से x इक्वल टू हो जाएगा 1। लेंथ पे पावर जो y है वो y को बताता है 2। टाइम पर पावर z है, तो z का मान बता रहा है -2। तो डायमेंशन को देखकर डायमेंशन इक्वेशन की मदद से हम लोग x y z खोज लिए। जिस फिजिकल क्वांटिटी में चेंज के बारे में पूछता है उस फिजिकल क्वांटिटी के भौतिक राशि के डायमेंशनल इक्वेशन को लिखते हैं और लिखकर वहाँ से एक्स वाई जेड जो इक्वेशन में लाए थे उसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। पहला अटैक ये करना है, तब हम लोग फार्मूला पर चलते हैं और तब लास्ट में आके हम लोग फार्मूला लिखेंगे। और वो हमारा फार्मूला है U2/U1 इक्वल टू M2/M1 होल पावर x इंटू L2/L1 होल पावर y इंटू T2/T1 होल पावर z। एक्स वाई जेड को हम लोगों ने खोज लिया। अब यहाँ से हम लोग एक स्टेप को आगे बढ़ाते हैं। U2/U1 इज इक्वल टू M2/M1। M2 के स्थान पर क्या लिखेंगे हम लोग, 2M1 लिखेंगे। यहाँ पर हो जाएगा 2M1/M1 होल पावर x। x का वैल्यू क्या होगा 1 इंटू L2 के जगह पर लिखेंगे 2L1/L1 होल पावर y का वैल्यू लिखेंगे 2 और T2 का जगह पर T1/2/T1 होल पावर आपका क्या है z का वैल्यू -2। अब इसको सॉल्व करिए आप आराम से, तो आपको यहाँ पर जगह मिल जाएगा। गौर से देखिएगा तो यहाँ पर आप गौर से देखिए तो U2/U1 इक्वल टू M1 कैंसिल हो गया आपका। यहाँ पर M1 कैंसिल, L1 कैंसिल, तो T1 यदि T1 है बाई 2 है तो T1 कैंसिल हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ हो गया 2 टू पावर 1 इंटू 2 टू द पावर 2 इंटू 1/2 होल पावर -2। ये है आपका। तो थोड़ा सा यहाँ पर विचार करिए हम लोग। U2/U1 इक्वल टू, तो ये 2 नीचे में है, ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा 2 पावर 1 इंटू 2 पावर 2 इंटू 2/1 कर देंगे तो पावर प्लस में हो जाएगा। तो अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा। 2 टू द पावर 2 + 2 + 1 5, तो ये हो जाएगा हमारा 32। मतलब यहाँ पर गौर से देखिएगा U2 इक्वल टू 32 टाइम्स ऑफ U1। 32 टाइम्स ऑफ U1 हो गया। मतलब वर्क का जो यूनिट है वह यूनिट पहले का यूनिट का 32 गुना है, 32 टाइम्स है। मतलब मैं यहाँ पर लिखूंगा कार्य वर्क का यूनिट 32 गुना हो जाएगा, योर आंसर हो गया। तो वर्क का यूनिट 32 टाइम्स हो जाएगा, ये आपका आंसर निकल गया। अब 2 बातें पूछा था, गौर करके देखिएगा। पूरे क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर देखेंगे गौर से। यहाँ पर क्या पूछ रहा था,
यूनिट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा वो निकालना था, और न्यूमेरिकल वैल्यू पर क्या प्रभाव पड़ेगा वो निकालना था। क्वेश्चन में कह रहा है कि क्या कह रहा है, गौर से देखिए कि मात्रक पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मात्रक पर क्या प्रभाव पड़ेगा और संख्यात्मक मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसको हम लोग सॉल्व करके दिखा देते हैं, जल्दी से तैयार हो जाइए। आइए हम लोग यहाँ पर, अब आप हम बच्चे लोग मिलजुल कर सोचें कि सर न्यूमेरिकल वैल्यू पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यू के लिए कंसेप्ट देख लिए थे। अब आप बच्चों देखो गौर से, यहाँ पर n1 जाकर उधर कर देंगे, n2 बाय n1 इज इक्वल टू u1 इधर आ जाएगा, u1 बाय u2 हो जाएगा। तो u1 अपने जगह तो ठीक है, बाय u2 के जगह कितना लिख देंगे 32 u1 हो जाएगा। तो u1 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा n2 बाय n1 इज इक्वल टू 1 बाय 32। यहाँ से कहोगे n2 इक्वल टू 1 बाय 32 टाइम्स ऑफ n1 हो जाएगा। तो न्यूमेरिकल वैल्यू पर यह प्रभाव पड़ेगा। तो न्यूमेरिकल वैल्यू पहले के न्यूमेरिकल वैल्यू का 32वां भाग हो जाएगा, 1/32 टाइम्स हो जाएगा। तो चलिए इसको हम लोगों ने देख लिया, न्यूमेरिकल वैल्यू में यह अंतर हुआ और मात्रक में यह अंतर हुआ। इस तरह से आप लोग इसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर जल्दी से, जहाँ तक लिख पाए हैं। थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर देता हूँ, 2 स्टेप में है, जल्दी 2 स्टेप में कंप्लीट कीजिए। चलिए यहाँ तक पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ा देंगे, फिर उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए, बहुत सारे बच्चे जवाब दे भी रहे हैं, वेरी गुड, अच्छा लगा। बहुत सारे बच्चे सिंसियर हैं और गंभीर होकर सवाल का जवाब भी दे रहे हैं, वेरी गुड, मजा आ रहा है हमको। चलिए, तो देखा आपने, इस तरह का क्वेश्चन भी डायमेंशनल इक्वेशन में है। डायमेंशनल इक्वेशन के मदद से ऐसे ऐसे प्रश्न का भी जवाब होता है। तो चलिए आज इतना ही रहने दीजिए, फिर हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे नई एनर्जी के साथ, नए ऊर्जा के साथ, नए उमंग के साथ, नए क्वेश्चन के साथ। अगले दिन मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।